थी ये चीज को लेकर? कहा है कि अमित शाह इज अ फेल होम मिनिस्टर। इस देश के इतिहास के सबसे फेल गृह मंत्री अमित शाह है। पुलवामा के लिए भी वो जिम्मेदार है और कल जो हुआ है बेलगांव में उनके लिए भी यही आदमी जिम्मेदार है। उसका इस्तीफा लेना चाहिए। या अगोदर देखील एकनाथ शिंदेने आपने भी गृह मंत्री का राजीनामा। बात ऐसी है, पुलवामा के बाद सबसे दर्दनाक और भयंकर हादसा कश्मीर में हुआ। पुलवामा में हमारे 40 जवान मारे गए थे। तो सिक्योरिटी लैप्स था और उस हमले में भी बहुत रहस्य कि उसके पीछे कौन था, क्या था, वो आखिर तक उसका पता नहीं चला और उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की उस वक्त मोदी सरकार ने। कल हमारे टूरिस्ट, पूरे देश भर के टूरिस्ट मारे, बेलगांव में टूरिस्ट मारे, महाराष्ट्र से 6 लोग। बात ऐसी है, 370 कलम हटाए, बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए कि केंद्र का पूरा नियंत्रण रहे। तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। क्यों हुआ यह हादसा? सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कश्मीर में ये जो सीजन है ये टूरिस्ट सीजन है। जो सामने आई है बात कि 2-3 हज़ार वहाँ टूरिस्ट थे और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ नहीं था, एक भी पुलिस नहीं। देखिए, बहुत दुखद है और मैं अभी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहाँ पे थे, लोग घूमने आ रहे थे। और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, टाइम कोई भी हो, घटना हुई है, बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। देखिए, हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना। ये हमारे देश की बहुत ही दर्दनाक, दुखदाई घटना है। इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं, कितनी बड़ी निंदा की जाए। और ये दिल को, मन को झकझोर देने वाली बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। और केंद्र सरकार को चाहिए तत्काल बड़े पैमाने पर इस दर्दनाक घटना को रोकने के लिए जो भी आतंकी हैं, जो भी लोग हैं, उनको रोकने के लिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे देश में किसी प्रकार के और आतंक न पैदा हो, आतंक न बढ़े। और ये हमारी अनेकता में एकता का जो सूत्र है, इस सूत्र को कोई धक्का न लगे। और आज इससे ज्यादा और कुछ कहने का मन नहीं कहता। ये बहुत दर्दनाक है, दुखद है और मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है, उनके परिवार के प्रति, मृतकों के प्रति हमारी बहुत दुखद है।
पुनरावृत्ति न होने पावे, केंद्र सरकार को बहुत ही मजबूत कदम उठानी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही, नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। कल कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने दौरे के बीच में से ही सऊदी अरब के दौरे में थे, दौरा छोड़ के अपना देश वापस आए हैं और जब से मोदी जी आए हैं तब से देश जवाब देते आया है और इस आतंकवादी हमला का भी निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। हाल के दिनों में कई वर्षों बाद इतनी बड़ी दुस्साहस से भरी हुई, कायरतापूर्ण, बुज़दिलाना हमला जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई है, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं
श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी शहीदों को, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पर एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। जिस स्पॉट पे ये हुआ है वो पहलगाम से जो मुख्य है उससे थोड़ा हटकर जाना पड़ता है। वहां आप घोड़े से जाएं, पैदल जाएं, ट्रैक कर। इतनी देर तक चुन चुन कर, धर्म पूछ पूछ कर लोग मारे जा रहे थे और कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी तो केंद्र का विषय है। जम्मू कश्मीर में वो तो यूनियन टेरिटरी है। आमंत्रित आप पूरे देश के टूरिज्म को कर रहे थे और एक इतना बड़ा पॉपुलर स्पॉट पूरी तरह इनसिक्योर था, सुरक्षा विहीन था। दुख मुझे इस बात का है। कहां है इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस, सबका फेल्यूर है। और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, सारा राष्ट्र इस आतंकवाद से दुखी है। परंतु गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कब तक बदला लेंगे, सुन सुनकर हर भारतवासी थक गया है। पूरा राष्ट्र एकजुट है और वो आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कदम चाहता है, जड़ पर चाहता है, जहां से ये आतंकवाद पुष्पित और बलवित होता है। बहुत ही दुखद घटना है, कायराना हरकत है आतंकियों के, और अब हम सब दुखी परिवारों के साथ हैं और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करेंगे। अमित शाह जी भी सर मौके पर गए, सुरक्षा बैठक कर रहे हैं। पूरी सरकार लगातार काम कर रही है। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध, पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, वो वापस देश में पहुंच चुके हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो बेगुनाहों का खून कश्मीर के अंदर पहलगाम में बहाया गया है, इसका यकीनन इसका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आतंकवाद पर प्रहार होगा। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामले पर गंभीरता से नजर भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको संवेदना प्रदान करे और इस घड़ी में हमको सब्र से भी काम लेना है, लेकिन ऐसे दुश्मनों को कोई छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में
आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है, तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। सर, राहुल गांधी ने इसे रायपुर के कारोबारी भी उनकी भी डेथ हुई है। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी ऐसा नाम है, उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं।